हाँ, तो हार्ड स्फेयर पोटेंशियल प्रॉब्लम में पढ़ रहे थे अपन लोग। और हार्ड स्फेयर पोटेंशियल प्रॉब्लम में बीच में से आपकी स्क्रीन कल गायब हो गई थी ना, तो जहाँ से आपको नहीं दिख रहा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। वैसे इतना कोई भारी काम नहीं है वो पढ़ना। एक्चुअली में सेम प्रॉब्लम है, सेम चीज़ें चल रही है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। कल मैंने आपसे कहा था कि जो क्या बोलते हैं हार्ड स्फेयर है उसमें रिपल्सिव पोटेंशियल वर्क करता है। मतलब हम लोगों ने एक हार्ड स्फेयर बनाया था तो इसका पोटेंशियल जो है वो केवल ए तक बनाया था, ठीक है। तो आप लोग -a से +a भी ले सकते हो, और आप लोग जो है 0 से a भी ले सकते हो। तो मैंने कल 2 रीज़न आपको डिफाइन किए थे पोटेंशियल के। आर लेस देन ए की जब बात आई थी तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल था, और आर ग्रेटर देन ए की जब बात आई थी तो वो 0 पोटेंशियल था। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग पहले रीजन में सॉल्व करते हैं, जब वेव इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पर तो कोई मतलब पोटेंशियल है नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने इस चीज़ को कल लिखवाया था, और शायद आपको इक्वेशन सॉल्व भी करवाई थी। आर लेस देन ए के लिए हम लोगों ने काम किया था। आर लेस देन ए में मैंने कहा था कि पोटेंशियल अवेलेबल है, और इसके लिए हम लोगों ने यू आर निकाला था, दैट इज़ द रेडियल वेव फंक्शन एट आर लेस देन ए। तो ये चीज़ हम लोगों ने कल सॉल्व कर ली थी, ठीक है। और ये था शायद ए साइन के डैश आर, यही था ना? हाँ, यही था। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको के डैश भी डिफाइन करके बताया था पहले कि के डैश स्क्वायर ऊपर कभी देखना आप, तो के डैश स्क्वायर बराबर क्या था, के स्क्वायर प्लस के नॉट डैश स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, शायद इक्वेशन नंबर 4 थी कल वाली, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जो ये जो के नॉट डैश स्क्वायर है इसका मतलब था -2 म्यू यू नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास -h कट स्क्वायर था, और इस चीज़ को हम लोगों ने के नॉट माना था ना, तो फिर ये था माइनस का के नॉट, ऐसा कुछ था के नॉट स्क्वायर जो हम लोगों ने परसों माना था। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि के नॉट डैश बराबर क्या होता है, आयोटा के नॉट होता है, अगर आप इसको रूट लोगे तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस एक्चुअली में कर चुके थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट इक्वेशन में आपको लिखाई थी वो ये थी कि भैया जब हम लोग आर ग्रेटर देन ए रीजन में सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर तो पोटेंशियल होता नहीं है, तो प्लेन वेव फ्री वेव है। बट हाँ, जैसे आप यू आर निकालते हो तो आर ग्रेटर देन ए रीजन में जब निकालता हूँ मैं यू आर, तो एम्पलीट्यूड तो चेंज होता ही है। ए था पहले, अब सी रह जाएगा, साथ के साथ ही यहाँ पर के रह जाएगा, के आर, ठीक है। और इसके साथ एक फेज शिफ्ट आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लो एनर्जी स्कैटरिंग है, इसलिए डेल्टा नोड आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 7 था, है ना। ये चीज़ कल मैंने लिखवाई थी लास्ट। बस अब कुछ नहीं करना, एज इट इज़ वही काम करना है जो हम लोग पहले वाले डेरिवेशन में कर चुके हैं, दैट इज़ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। यहाँ से आपको आज स्टार्ट करना है, क्योंकि कल यहीं से मैंने छोड़ा था, यहीं से स्क्रीन दिखना आपकी बंद हुई थी ना, स्टार्ट यहीं से करना है। सो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस एट आर इज इक्वल टू ए, ये बाउंड्री है, मतलब पोटेंशियल की बाउंड्री है, क्योंकि इस बाउंड्री के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे ही तो पोटेंशियल अलग अलग है। तो मैं इसे मान लेता हूँ कि इस बाउंड्री के आर लेस देन ए पर जो पोटेंशियल है वही बाउंड्री के आर ग्रेटर देन ए पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो आर लेस देन ए पर अभी अभी आपको मैंने दिखाया ए साइन के डैश आर है, अब आर की जगह आप लोग ए पुट कर दीजिए। फिर इधर क्या है, सी साइन एंड के आर था तो के ए कर दो। ए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बाउंड्रीज पर बातें कर रहे हैं,
दैट्स वाई। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 8 हो गया। ठीक है, नाउ यूजिंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होता है एक्चुअली में, कि दैट मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेव फंक्शन एंड विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑन विच दैट डिपेंड्स। सो लाइक u जो है वो r पर डिपेंडेंट है, तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और यहाँ पर भी r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और ये r ग्रेटर देन a। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कभी ज़िंदगी में इनका मतलब समझाया था, फिजिकल मीनिंग। इसका मतलब होता है वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। इसका फिजिकल मीनिंग होता है दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी शुड बी कॉन्टिन्यूअस। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मोमेंटम शुड बी कॉन्टिन्यूअस। सो इसका मतलब मोमेंटम से है, उसका मतलब प्रोबेबिलिटी से है। सो एनीवे, फिजिकल मीनिंग से आपको क्या करना, आप तो मैथमेटिकली करने में ज़्यादा जोर देते हो, तो उसी को करते हैं। और आपसे बस ये फिजिकल मीनिंग जो होते हैं ये बस इंटरव्यूज़ में पूछ जाते हैं। ठीक है, यहाँ नॉर्मली एमएससी में तो आप लोग जो है सिंपली यही याद रखो डेरिवेशन। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पहले आर लेस देन ए वाले फंक्शन का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो आर का मल्टीपल है मतलब कि के डैश वो आगे आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएट कोस होता है, तो कोस के डैश, और आप बाउंड्री की वैल्यू पुट कर दो ए। फिर यहाँ पर भी आप लोग सी रखो, आर के रेस्पेक्ट में करो तो आर का मल्टीपल के है वो बाहर आ जाएगा, साइन का कोस, और के ए प्लस डेल्टा नोट। अब बहुत आसान हो गया करना, पहले की तरह करना है। इक्वेशन नंबर आप लोग 8 में 9 का डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड 8/9, बहुत आसान हो चुका है, पहले की तरह करना है। जो अपन ने लास्ट डेरिवेशन किया था ना, उसमें भी सेम यही किया था हम लोगों ने। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा, साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10, तो ये तो बन गया 10 के डैश ए अपॉन, और यहाँ पर देखिए 1 के डैश हो जाएगा, तो ये के डैश हो चुका है। इज जस्ट इक्वल टू सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, सो 10 के ए प्लस डेल्टा नोड अपॉन ये हो जाएगा के। ठीक है, नाउ अब आप लोग जो है, आपको तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, और उस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए आपको फेज शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वही फंडा है कि आपको फेज शिफ्ट सॉल्व करने के लिए वही काम करना पड़ेगा, दैट इज के अपॉन के डैश, के को इधर ले जाओ ये हो जाएगा 10 के डैश ए, और इस तरफ 10 ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो 10 ए प्लस बी का, तो ये होता है। ठीक है, अब वही काम करेंगे, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के अपॉन के डैश 10 के डैश ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा के अपॉन के डैश 10 के डैश ए और 10 के ए और 10 डेल्टा नॉट। ऐसा ही कुछ शायद प्रीवियस डेरिवेशन में भी बना था। अब अगर आपको प्रीवियस डेरिवेशन का थोड़ा बहुत याद हो, तो हम लोगों ने कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगाए थे लो एनर्जी के लिए। ठीक है, वही अप्रोक्सीमेशंस अब मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। देखिए, सो फॉर लो एनर्जी पहला अप्रोक्सीमेशन तो ये है कि लो एनर्जी के लिए एनर्जी टेंस टू जीरो, यू कैन से दैट द के टेंस टू जीरो, यू कैन से दैट के मल्टीप्लाई विद ए टेंस टू जीरो। तो जब भी कोई थीटा टेंस टू जीरो होता है, तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है बेटा, तो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, दैट इज के ए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि हम लोग कहाँ पे चेंज करने वाले हैं। एक्चुअली में ये चेंज हम यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि टेन के ए है यहाँ पे, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली के ए लिखने वाला हूँ। पहली बात तो ये हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अप्रोक्सीमेशन आपको ये लगाना है, ये पहला अप्रोक्सीमेशन था। दूसरा ये लगाना है, अगर मान लीजिए डेप्थ जो है वो बहुत कम हो जाए, सो इफ डेप्थ यू नॉड, मतलब पोटेंशियल डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं, सो यू नॉड इज वेरी लो,
वेरी लो या फिर वेरी लेस, बहुत कम है ये। सो दैट मतलब कम का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि के नोड जो है वो क्या है, अंडर 2m यू नोड अपॉन एच कट स्क्वायर है। के नोट डैश स्क्वायर मैंने आपसे कहा था कि -2 यू नोट समथिंग कुछ ऐसा कुछ था। तो बेटा जब ये चीज़ आप जीरो के बराबर ले रहे हो ना, तो फिर सीधी सी बात है कि के नोट डैश टेंस टू बी ज़ीरो, ऑब्वियस सी बात है। तो हम ये बात जानते हैं कि हाँ अगर ये लेस हो जाएगा, सो यहाँ पे लिख दो के नॉट डैश टेंस टू बी ज़ीरो। सो हम जानते हैं कि के डैश स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस के नॉट डैश स्क्वायर विच अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर टू के स्क्वायर, दैट्स इट ना। सो एक बात बताओ, अगर के डैश स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली के स्क्वायर हो चुका है, सो के डैश स्क्वायर ए स्क्वायर इट्स इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी अभी आपने ऊपर एक चीज़ बोली थी कि के ए टेंस टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा कि ये भी टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये टेंस टू ज़ीरो, ये भी टेंस टू ज़ीरो, तो दो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई में है। तो बेटा अगर दो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म तो कितनी छोटी हो जाएगी, इसको तो आप नेग्लिजिबल कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई ये टर्म तो। सो देन द सेकेंड टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। ये बात हमने पिछले डेरिवेशन में भी करी थी। देन सेकेंड टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। अब जो बची टर्म्स उनको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म बच रही है के अपॉन के डैश एंड 10 के डैश ए, और यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन लगा ही दिया तो के हो गया था यहाँ पे, और ये हो गया 10 डेल्टा नोट हो गया बस। अब डेल्टा नोट की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। तो डेल्टा नोट मतलब 10 डेल्टा नोट की वैल्यू निकल जाएगी जो भी है, तो वो हो जाएगी हमारे पास के 10 के डैश ए, ये मैंने एलसीएम वगैरह ले ही लिया है ना, तो के डैश ए अपॉन के डैश। ठीक है, अब हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फॉर चलो एक चीज़ और कर दो, इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वो ये चीज़ कर सकते हैं कि फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, फॉर लो एनर्जी k tends to 0, so k dash square is approximately k नोट डैश स्क्वायर। अब k नोट बराबर आयोटा k नोट है, सो k डैश स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली आयोटा k नोट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आयोटा k नोट हो गया। तो आप k डैश की जगह आयोटा k नोट पुट कर दीजिए, तो 10 डेल्टा नोट कितना हो जाएगा, साइड में देखना, 10 के 10 आयोटा के नोड ए माइनस के आयोटा के नोड ए अपॉन आयोटा के नोड। देखिए हम एक बात जानते हैं कि अगर 10 आयोटा थीटा होता है ना बेटा, तो उसे बोलते हैं आयोटा 10 हाइपरबोलिक थीटा। ये 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ऐसा ही होता है कोस में, कोस आयोटा थीटा बराबर कोस हाइपरबोलिक थीटा, साइन आयोटा थीटा बराबर आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। ऐसे कुछ होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो याद रखना। तो जैसे आप ये लगाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू के आयोटा 10 हाइपरबोलिक थीटा माइनस आयोटा के नॉट ए अपॉन, ठीक है आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया,
आयोटा कॉमन ले लो ऊपर से, आयोटा कॉमन लेते कैंसिल हो जाएगा ना आयोटा से आयोटा। अब के अपॉन के नोट बचा बाहर, तो ये कितना हो गया 10 हाइपरबोलिक कैन नोट ए माइनस कैन नोट ए, इतना बचा। अब आप लोग निकाल सकते हो टोटल क्रॉस सेक्शन। नाउ द टोटल क्रॉस सेक्शन, नाउ टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी का फॉर्मूला क्या होगा, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हम लोगों ने यूज़ कर लिया, और ये एग्ज़ाम में भी कितनी बार आता है नेट के एग्ज़ाम में। तो ऐसा होता है साइन स्क्वायर डेल्टा एल, वही लो एनर्जी के लिए। सो फॉर लो एनर्जी एल इज इक्वल टू 0, so sigma t is equal to and साइन स्क्वायर डेल्टा नोड, वही बात है, डेल्टा नोड बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा नोड अप्रोक्सीमेटली डेल्टा नोड, और ये भी हम जानते हैं टेन डेल्टा नोड इज अप्रोक्सीमेट डेल्टा नोड, तो साइन स्क्वायर डेल्टा नोड अप्रोक्सीमेटली क्या होता है टेन स्क्वायर डेल्टा नोड, वो छोटा है ना स्कैटरिंग, वो फेज शिफ्ट फॉर द लो एनर्जी। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन के स्क्वायर टेन स्क्वायर डेल्टा नोट, ऊपर ऊपर अभी अभी आपने निकाली है 10 डेल्टा नोट की वैल्यू ये रही। अब इसको आपको इक्वेशन नंबर नाम दे दो और उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सीधा ही, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर अपॉन के नोट स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक कैन नॉट ए माइनस कैन नॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गया इससे। अब आप इसको थोड़ा जमा लो, जमाने का मतलब मैंने आपको क्लासिकल क्रॉस सेक्शन के बारे में बताया था पिछली बार, वो 4 पाई ए स्क्वायर के आसपास कुछ था, पाई ए स्क्वायर के आसपास, तो ए स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी ए स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक कैन नॉट ए माइनस कैन नॉट ए, नीचे कैन नॉट है तो कैन नॉट तो रहने दो, और ये ए का और ए आ गया तो इस सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसमें ना कुछ केसेस बनते हैं, वो केसेस हम लोग देखते हैं, वो आपके CSIR नेट में भी पूछ जाते हैं और यहाँ भी पूछ जाते हैं। सो केस फर्स्ट, फॉर लो एनर्जी ये आपको मैंने बताया था के नोड बराबर क्या होता है अंडरवुड 2 म्यू यू नोड अपॉन एच कट स्क्वायर। अगर एनर्जी लो है तो एनर्जी मतलब के बहुत छोटा है तो पोटेंशियल बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर एनर्जी कम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर ये चीज़ बड़ी हो गई, मान लो सपोज़ ये चीज़ बहुत बड़ी हो गई, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि कैन नोट भी जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ आप लोग समझो कि मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड कर लूँ, इस कैन नोट ए को ऐसे लिख दूँ क्या मैं 4 पाई ए स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक कैन नोट ए, इस कैन नोट ए को इसके नीचे ले आओ और माइनस कैन नोट ए अपॉन कैन नोट ए, तो 1 हो गया वो। और अगर मैं इसमें ये वाली कंडीशन लगा दूँ के ए टेंस टू इन्फाइनाइट वाली, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि लिमिट कैन नोट ए टेंस टू, तो अगर थीटा टेंस टू इन्फाइनाइट होता है ना तो 10 हाइपरबोलिक थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू ना नेग्लिजिबल होती है टेंस टू 0। तो अगर ये टेंस टू 0 हो गया तो फिर तो ये खत्म हो जाएगा पहला वाला पार्ट, फिर तो सिग्मा टी
इज अप्रोक्सीमेटली 4πa²। तो लो एनर्जी के लिए क्या होता है, लो एनर्जी मतलब हाई पोटेंशियल के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है πa² को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, या फिर बोल सकते हैं इसको क्लासिकल क्रॉस सेक्शन। तो लो एनर्जी के लिए क्या होता है कि टोटल क्रॉस सेक्शन क्लासिकल क्रॉस सेक्शन का 4 टाइम लार्जर होता है। सो वेयर πa² is geometric cross section of rigid sphere। ठीक है। अब सेकंड केस फॉर हाई एनर्जी, तो ये 4 टाइम लार्जर हो गया, ये याद रखना लो एनर्जी के लिए क्या होता है 4 टाइम लार्जर होता है। इसको लर्न भी करना है तुम्हें कि 4 टाइम लार्जर होता है क्लासिकल क्रॉस सेक्शन का। केस सेकंड है फॉर हाई एनर्जी, तो इसमें क्या होता है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर, सो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एल, अब देखो एल जीरो नहीं होगा, एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सिग्मा टी बराबर क्या हो जाएगा 4π/k² समेशन ऑफ एल, जीरो से लेके इन्फाइनाइट। एल पता है जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक वर्क करता है, ये भी एक बार सवाल आया तुम्हारे कि वो एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वर्क करती है। तो ये हो जाएगा sin² डेल्टा एल। सो इफ यू अज्यूम दैट the phase shift are completely random, so if we assume that random का मतलब ये हुआ कि कहीं भी कोई भी वेव जा रही है इधर उधर, कोई उसका फेज शिफ्ट फिक्स नहीं है। वेव आई पोटेंशियल से टकराया और पता नहीं जो आउट गोइंग वेव है कहाँ कहाँ चली गई, वो बहुत जगह चली गई, ठीक है ना। तो उनका फेज शिफ्ट जो है रैंडम है। तो ऐसे अगर कोई रैंडम चीज़ होती है ना तो उसका हमें एवरेज निकालना पड़ता है ताकि वो सुटेबली कैलकुलेट कर लें। सो कंप्लीटली रैंडम, देन वी कैन रिप्लेस then we can replace sin स्क्वायर डेल्टा एल बाय 1/2। क्योंकि कैसे रिप्लेस करोगे, सुनो मेरी बात, साइन स्क्वायर हो चाहे कोस स्क्वायर हो, उनका हमेशा एवरेज निकालना आप लोग क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो रैंडम चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, फिर रिप्लेसमेंट करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ता, स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ता है, तो 1/2 आएगा, तब जाके जो है ये काम बनेगा आपका। तो अगर मैं ये कर देता हूँ मान लो रैंडमली, तो 1/2 करते ही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू अगर एवरेज में 1/2 आ गई तो 4 कट जाएगा, तो 2π/k² बच जाएगा। फिर तो 4 से अंदर बचेगा केवल 2l, तो हम लोग पहले 2l को कर लेते हैं समेशन l बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट, 2l को समेशन कर दो, फिर l बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट और 1 का समेशन कर दो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना है कि जब हम लोग 2l का करते हैं ना समेशन, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा एक्चुअली 2l का समेशन करते वक्त ये आता है ka एंड ka+1, और 1 का करते वक्त आता है ka+1, ठीक है, याद रखना पड़ेगा तुम्हें समेशन की वैल्यूज़। फिर हम लोग ka+1 को कॉमन निकाल लेंगे, फिर अंदर क्या बच जाएगा ka+1, ka+1 को कॉमन निकालते ही फिर बच जाएगा ka+1, तो 2 ka+1 हो गए, इसका मतलब स्क्वायर हो गया वो।
तो ये कितना हो गया के ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वी कैन से दैट के ए स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। सो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू के ए। सो 1 कैन बी neglected as compared to Ks। तो वी कैन से दैट 1 को नेगलेक्ट कर दो तो कितना बच जाएगा 2 पाई अपॉन के स्क्वायर एंड के का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि हाई एनर्जी में 2 गुना होता है, लो एनर्जी में 4 गुना होता है ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन का। ये सवाल तुम्हारे CSIR नेट में भी आया हुआ है, तो तुम्हारे भी ये आ सकता है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना है ना कि कैसे कैसे करता है। चलो अब कल मिलते हैं और ब्राइट विग्नर फॉर्मूले की शुरुआत करेंगे, रेजोनेंस स्कैटरिंग पर बातें करेंगे कि रेजोनेंस स्कैटरिंग क्या होती है और ब्राइट विग्नर फॉर्मूला क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।